आज मैं ना एक छोटा सा सुंदर सा स्टोरी के थ्रू मेरा टॉपिक स्टार्ट करना चाहती हूँ। एक बार एक लड़की क्या हुआ, बैडमिंटन खेलते थे। बहुत दिनों के बाद प्रैक्टिस करने के बाद भी उसको ना बैडमिंटन उतना हाई लेवल के नहीं जम रहा था जितना उसको आना चाहिए थी। फिर लड़की ने धीरे उसकी मम्मी पापा को बोले, स्पेशली पापा को, पापा मैं बैडमिंटन छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रहे, जितना मुझे सेटिस्फेक्शन भी नहीं आ रही। मैं छोड़ना चाहती हूँ बैडमिंटन। तो पापा ने कुछ भी नहीं उनको बताया। पापा ने क्या किया, बच्चे को लेके किचन में चले गए। किचन में तीनों स्टोव वाला गैस है, उसमें पानी को उबालना चालू किया। तो पानी में एक बाउल पानी में एक में पोटैटो रखा, दूसरी बाउल में अंडा रखा और तीसरी जो ओवन है उन्होंने कॉफी किया। आफ्टर 10 मिनट्स के बाद पोटैटो भी सॉफ्ट हो गई, क्रंची हो गई, और जो अंडा उबाल रहे थे वो भी अंडा बन गया और कॉफी भी हो गई। तो पापा ने फिर बेटी ने पूछा, पापा आप ये क्या कर रहे हो? पापा कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बोलते वेट करो 10 मिनट्स के बाद और आपकी रिजल्ट, आपका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। तो 10 मिनट्स के बाद पापा बोले, देखो पानी तो सेम चीज है बट हमने इधर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दी। एक पोटैटो जो पहले हार्ड था, वो उसको बॉईल करने के बाद क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई। और जो अंडा एक सॉफ्ट था, वो बॉईल करने के बाद क्या हो गई, हार्ड सरफेस हो गई। और जो पाउडर कॉफी था वो होने के 10 मिनट्स के बाद एक कॉफी लिक्विड हो गई जो खाने में पीने में बहुत टेस्टी है। तो पापा ने बोला, यस यू आर राइट। एक पानी में 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देने के बाद वो चेंज हो जाती है। लाइफ इज सिमिलर। हमें स्ट्रगल से पीछे मुड़ने का नहीं, हमें हमारी पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना पड़ेगा। हमें कैसे सक्सेस होना है वो आगे हमें देखना पड़ेगा पॉजिटिव वे में। तो वो बच्ची को समझ में आ गए उसको क्या करना पड़ेगा। डेट इज द इन्फ्लुएंस। पापा ने उनको कुछ भी नहीं बोले, बस उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किया और वो लड़की बाद में बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बन गई। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो होती है हाउ टू शो पेरेंट्स इन्फ्लुएंस टू द हैंड राइटिंग। ओके, दिखाई दे रही है मेरा पीपीटी? मेरा पीपीटी दिखाई दे रही है? कोई मुझे आंसर दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, आई एम ऑडिबल? मुझे सुनाई दे रही है सबको? सुखदीप मैम मुझे सुनाई दे रही है क्या? हिमांशु सर, सुनीला, आई एम ऑडिबल? जी मैम, आप ऑडिबल हो यस मैम, प्रॉपर। यू आर और क्लियरली ऑडिबल। पीपीटी जी जी भी जी, दिख रही आ है। रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। अभी आ रही है ना? प्लीज बीच बीच में रिप्लाई देते रहे तो मैं समझ में आएगा। तो फर्स्ट आप मैं बोलती हूँ, सुखदीप मैम लास्ट डे मुझे पूछा था क्लास में, मैम पीपीआई क्या होती है? मैंने उनको रिप्लाई नहीं दी क्योंकि तभी मैंने सोच लिया पीपीआई के बारे में मैं एक सेमिनार ही कर लूंगी। तो पीपीआई मीन्स होती है पर्सनल प्रोनाउंस। ये हमारी ग्राफोलॉजी की लैंग्वेज में पीपीआई इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आई। अगर आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए स्टूडेंट्स, तो हमें ऐसी आई लिखते हैं ना, हम सब ऐसी टाइप का आई लिखते हैं ना मोस्टली।
प्लीज मुझे थोड़ा सा आपका हेल्प चाहिए, थोड़ा सा बीच बीच में रिस्पॉन्ड देखते जाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा पॉइंट मैम आपके आप मैम जैसे लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। मैं नहीं लिख रही वो हूँ, मेरा मैम स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। शेयर नहीं हुआ स्क्रीन। स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन स्टॉप हो गई है वो एक ही जगह पे, हमें वो चार फाइल दिख रही है बस। स्क्रीन शेयर मैं वापस कोशिश करती हूँ। ओके, अभी आ रही है क्या? हेलो, यस मैम, परफेक्ट। आप दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना? तो पीपीआई डिनोट्स होती है हमारी पर्सनल प्रोनाउंस। जो आई हम लिखते हैं ना, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड गर्ल, आई एम ए गुड स्टूडेंट्स, ऐसी टाइप की आई लिखते हैं। ओके, दैट इज कॉल, इसको पीपीआई बोलती है। ये पीपीआई के ऊपर का जो बार रहते हैं इसको होती है मदर फिगर, और नीचे का जो बार होती है इसको डिनोट होती है फादर फिगर। और ये बीच में जो स्टेम होती है ना, लंबा वाला जो, वो होती है राइटर सेल्फ खुद। ओके, आई रिपीट अगेन, पीपीआई की आई की जो फर्स्ट बार होती है, ऊपर का जो बार होती है वो होती है हमारी मदर की फिगर, मीन्स मदर की इन्फ्लुएंस। नीचे का जो बार होती है वो होती है हमारी फादर फिगर, मीन्स फादर की इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट बीच में जो स्टेम होती है वो होती है राइटर सेल्फ, मतलब जो लिख रहे, जो पर्सन लिख रहे उसकी सेल्फ इमेज। ओके, इतना तक समझ में आया आप लोगों को? एनी डाउट हियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर इतना तक? अगर हम ऐसे पीपीआई लिखते हैं, जैसे ऊपर की बार और नीचे के बार देखो इक्वल है। ओके, और ऊपर की बार की साइज और नीचे का बार की जो साइज है उसकी डबल है ए स्टेम, मतलब राइटर सेल्फ। दैट मीन्स उनकी मामी पापा का इन्फ्लुएंस, पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत अच्छा है, और दैट रीजन उनकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छा बना है। पब्लिक प्रोजेक्शन बहुत अच्छा रहता है इन लोगों की। वापस मैं बोल रही हूँ, रिपीट अगेन, फर्स्ट बार मतलब ऊपर का जो बार और नीचे का बार की जो साइज बोथ आर सेम, और ए बोथ बार की साइज के हिसाब से डबल रहेगा ए बीच वाला स्टेम। दैट इज पेरेंट की इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है और उनका सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पॉइंट, अगर ये ऊपर का बार छोटा होती है और नीचे का जो बार है ए डबल होती है, उसका मतलब क्या हो जाती है? लेस इन्फ्लुएंस ऑफ मदर एंड हाई इन्फ्लुएंस ऑफ फादर। ऊपर का बार अगर छोटा होती है, स्मॉल होती है, तो लेस इन्फ्लुएंस मतलब कम इन्फ्लुएंस होती है मदर का पर्सन के ऊपर, और नीचे वाला लोअर जो बार है वो बार अगर ज्यादा होती है, हाई इन्फ्लुएंस होती है आपकी पापा का। सिमिलरली इट इज ऑपोजिट, अगर ऊपर का बार हाई होती है, हाई इन्फ्लुएंस ऑफ मदर, और नीचे का बार अगर छोटा होती है, लेस इन्फ्लुएंस ऑफ फादर। इतना तक क्लियर हुई? मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिए। हेलो, आई एम ऑडिबल? मेरा नेट कनेक्शन अच्छे से चल रहा है क्या? सुखदीप मैम, यू आर हेयर? हाँ जी मैम, मैं यही हूँ, बिल्कुल क्लियर है मैम, थैंक यू। आप आगे बढ़िए। ओके, हाँ मुझे थोड़ा फीडबैक देने तो। जी जी, ओके, बिल्कुल। देन देखो, कभी कभी आप देखोगे ना, ये जो बीच वाला स्टेम है ना ऊपर का, अदरवाइज नीचे का स्टार्च नहीं किया, ये ना आपको थोड़ा जूम करके देखना पड़ता है। ऐसे वाले हैंड राइटिंग को दिखता है कभी कभी, वो भी दिखाई देते, नहीं भी दिखाई देते, थोड़ा जूम करके देखना पड़ता है। मतलब क्या, मदर इन्फ्लुएंस इज फार डिस्टेंस,
और इनकी मतलब कभी डिसीजन लेती है ना, मामी का थोड़ा परमिशन लेना ये करना इन लोगों की पसंद नहीं रहते हैं। सिमिलरली फादर का अगर नीचे का लोअर जो बार है इसके साथ अगर गैप आ जाते, देखो बीच में एक छोटा सा गैप आ रही है, दिखाई दे रही है सबको, सबको यस Yes, विजुअलाइज, मैम। ma'am. गैप जी। दिखाई दे रही है। अगर यस ये मैम। ऊपर ऊपर की बार के साथ इस स्टेम का अगर गैप हो जाती है तो क्या होती है, मदर इन्फ्लुएंस कम हो जाती है पर्सन के ऊपर। मतलब ये लोग परमिशन लेना, परमिशन लेके मम्मी के पास डिस्कस करके कुछ वर्क करना बहुत कम करते हैं। सिमिलरली फादर के साथ ऐसा होती है, तो फादर इन्फ्लुएंस भी बहुत कम रहते हैं इनके ऊपर। ओके, नेक्स्ट आता है कोई भी बार नहीं देखा ऐसी टाइप की, ना ऊपर का बार रहता है ना नीचे का बार रहता है। नो इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, इंडिपेंडेंट। मैंने बहुत जगह में देखी हूँ, ए ऐसी टाइप की इंसान ना अपनी मम्मी पापा के पास बचपन से बड़े हुए नहीं है, दूसरी किसी के पास बड़ी हुई है। ये लोग बहुत एलोन फील होते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं बोलेंगे, बहुत स्मार्ट दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। और बोलेंगे भी नहीं, बोलेंगे ऐसा मम्मी पापा बहुत अच्छे है, मैं तो मम्मी पापा को बहुत मानती हूँ, पूरा उल्टा ही बोलेंगे। क्योंकि इनका इतना ज्यादा एलोन, इतना ज्यादा फियर रहता है ना मन में, तो वो फियर को किसी के सामने बोलने के लिए भी उनको नहीं होती, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट दिखाती है। नेक्स्ट आता है ऐसे ऊपर जा रही है, असेंडिंग हो रही है, मदर इन्फ्लुएंस इज वेरी हाई यार फॉर इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब स्टडी में बोलो, कुछ वर्क लेंगे, कुछ ट्रीटमेंट कर, कुछ मेजर डिसीजन लेंगे, तो मम्मी का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है और मम्मी के साथ डिस्कस करके वो करती है। फिर आता है डिसेंडिंग, देखो दोनों का ही डिसेंडिंग है, ऊपर का बार भी डिसेंडिंग है और नीचे का बार भी डिसेंडिंग है। both parents are depressed, that's why he or she has pessimistic attitude, means like little type of depressing attitude। क्लियर है इतना तक? एवरीवन प्लीज गिव रेस्पॉन्स, देन मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। Ma'am, third one once again, please. थर्ड वन, जो असेंडिंग हो रही है No, ma'am. उसके बाद वाला जो दोनों डिसेंडिंग वाला है. डिसेंडिंग वाला, अगर ऐसी डिसेंडिंग रहती है, उनकी पेरेंट्स डिप्रेस्ड है, और पेरेंट्स का कुछ भी रहता है, ऑप्टिमिस्टिक हो डिप्रेस्ड हो कुछ भी, इनडायरेक्टली हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाता है। डायरेक्टली बोले ना डायरेक्टली बोले, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ही और शी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, मतलब उनकी भी डिप्रेशन एटीट्यूड रहती है। Okay, ma'am. अंडरस्टूड? Thank you. सुनीला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस टाइप ऑफ आई देखा है किसी ने? Yes, ma'am. हाँ, अच्छे से नोटिस करो, ये जो ऊपर का देखो, एंगल नहीं हो रही है, कर्व हो रही है ना, ऊपर का अच्छे से नोटिस करो, ये कर्व हो रही है ना, एंगल पॉइंट नहीं हो रही। दिस आई स्टार्टिंग स्ट्रोक टू द राइट सजेस्ट ए सेंस ऑफ ह्यूमर एंड चैटी डिस्पोजिशन। मतलब इनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है, और सबके साथ बहुत अच्छे से ये चैट कर सकते, बहुत अच्छे से बात करना, पोलाइटली बात करना, ऐसे कर सकते पर्सन। गुड ओवरऑल। दिस को इसको देखो अच्छे से, ये एंगल हो रही, समझ में आ रही है ये बात डिफरेंस? इसमें देखो एंगल नहीं हो रहा, इसमें कर्व हो रही, ऊपर वाला कर्व हो रही और नीचे वाला में एंगल हो रही। देखा अपने लोगों ने? समझ में आ रही है? अगर एंगल होती है ना ग्राफोलॉजी में, अगर एंगल होती है कौन सा भी लेटर में, एंगल ऑलवेज स्ट्रेस क्रिएट करती है, एनालिटिकल हो जाते, वो पर्सन बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं,
इसके वजह से स्ट्रेस हो जाती है। सो यस सर, गुड इवनिंग दिग्विजय सर। हाँ बोलिए, कुछ क्वेश्चन है आपकी? No, ma'am. I'm listening, ma'am. ओके, अगर ए एंगल क्रिएट हो जाते हैं ना हमारी हैंड राइटिंग में किधर भी, तो पर्सन ना एनालिटिकल हो जाती है। ज्यादा एनालिटिकल हमें क्या करती है, थोड़ा स्ट्रेस देती है। So here mother is stressed and the person is also that's why stressed. That type of I. मैं again repeat कर रही हूँ। somehow अमीना मैम और भी कोई सर न्यू ज्वाइन हुई है। इस फर्स्ट वाले आई में एंगल नहीं हुआ, कर्व हुआ, इसीलिए द पर्सन इज चैटी मूड प्रीडिस्पोजिशन, बहुत ह्यूमर है, मतलब बहुत अच्छे से सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा है, लवली नेचर है, और क्या है, सबके साथ मिलजुल कर बातें करना उनको पसंद है, और अच्छे से पोलाइटली उनके साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसमें क्या होती है, एंगल क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से उनकी मामी भी स्ट्रेस्ड है और पर्सन भी ऑल्सो स्ट्रेस्ड। जो न्यू ज्वाइन है उनकी कुछ क्वेश्चन है तो मैं रिपीट करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैं जा रही हूँ। एनी क्वेश्चन? मैं आगे कंटिन्यू करूँ? सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस यस मैम। मैम, यस मैम। नेक्स्ट, हमने इतना देर देखी आई पीपीआई की हैंड राइटिंग थ्रू हमारे पेरेंट्स की हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कितना है, अदरवाइज हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके ऊपर हमारा कितना इन्फ्लुएंस है। पेरेंट्स में मम्मी पापा का दोनों का सुना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों का इन्फ्लुएंस हमें चाहिए। ओके, अभी जो नेक्स्ट लेटर जो है जिसमें मैं ग्राफोलॉजी में समझ में आएगा जे आपके ऊपर आपकी पेरेंट्स का कितना इन्फ्लुएंस है, अदरवाइज आप कितना पेरेंट्स के साथ क्लोज हो, वो मैं दिखा रही हूँ। डेट इज लेटर डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू की बोथ जो स्टेम है क्लोज है, द पर्सन इज क्लोज विथ पेरेंट्स। लेफ्ट वाला जो हम्प रहता है ना, लेफ्ट वाला जो स्टेम रहता है, ये दिखाते हैं हमारी फादर फिगर, और राइट वाला जो स्टेम रहता है वो दिखाती है हमारी मदर फिगर डब्लू में। अंडरस्टूड? आई रिपीट अगेन, लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो दिखाती है हमारी फादर फिगर, और राइट वाला जो पार्ट है डब्लू में वो होती है हमारी मदर फिगर। तो बोथ आर क्लोज, दैट मीन्स बोथ पेरेंट द पर्सन इज क्लोज विथ पर्सन। आई में भी हमने एक पॉइंट देखी, इंडिपेंडेंट। अगर डब्लू देखो दोनों साइड सेपरेट हो जाते, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, क्या होते हैं, नो क्लोजनेस, पर्सन इज इंडिपेंडेंट, लेस क्लोज टू द पेरेंट्स। क्लियर? इतना तक क्लियर हुई हमारा? सबका क्लियर हुई? कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ सुनीला मैम क्या बोल रही हो? anyone asking any questions? नो मैम। पापा को फोन लगा, बोल प्याज भी ले आए। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट में जाऊँ? यस मैम। हमारी Yes. नेक्स्ट पॉइंट इज हमारी जो राइटिंग रहते, जो पूरा पेज का है कॉन्सेप्ट, फुल पेज की एक कॉन्सेप्ट रहती है, उसमें मार्जिन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है। हम मार्जिन से बहुत कुछ जान सकते हैं। एक मार्जिन को हम देख के 10,000 कैरेक्टर को हम क्रिएट कर सकते हैं। मार्जिन इज वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट, स्पेशली एवरी मार्जिन। चारों टाइप की मार्जिन रहते हैं, जैसे अपर मार्जिन, इसको ऊपर की पार्ट को बोलते हैं अपर मार्जिन, नीचे वाली पार्ट को बोलते हैं डाउन मार्जिन, और लेफ्ट वाली पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट मार्जिन, राइट वाली पार्ट को बोलते हैं राइट मार्जिन, और जो हम बीच में लिखते हैं उसको बोलते हैं बेस लाइन।
ये जो 5 पॉइंट है ना, वेरी वाइटल रोल हमारी लाइफ के ऊपर। और ये जो मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें तो 10,000 के ऊपर आप कैरेक्टर भी निकल सकते हो, आप बहुत सारे डिजीज को इसको दूर कर सकते हो, बहुत सारे पर्सनालिटी को इसको इम्प्रूव कर सकते हो, बस ओनली मार्जिन को सही करके दो। तो ये तो बहुत डिटेल्स एनालिसिस हो जाते हैं, बट ओनली आज की जो टॉपिक है, इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, कैसे हम पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस करें और गुड पेरेंटिंग करते हैं थ्रू हैंड राइटिंग, मैं वही सिखा रही हूँ। ये होती है आपकी स्टैंडर्ड मार्जिन। देखो मेरा जो एक एक लाइन है ना, समझो एक एक लाइन मतलब मेरा हैंड राइटिंग का एक एक लाइन इधर लिखने के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए मैंने नहीं लिखी। तो इसके साथ अगर हम कनेक्ट करते ना, देखो मेरा लाइन एकदम स्ट्रेट बनते जा रही है ना। अगर पॉसिबल है अपना अपना नोटबुक भी एक बार ओपन करके देख सकते हो इसमें, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगा। हम अगर ए लाइन देखो, फर्स्ट लाइन के साथ सेकेंड लाइन के साथ नेक्स्ट लाइन के साथ उसकी नेक्स्ट लाइन कनेक्ट करते हैं, देखो ऑलमोस्टली सेम। और मेरा राइटिंग देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारी 1 पेज, ये जो ब्लू कलर की बॉर्डर देख रही हो ना, ये हमारी 1 पेज। मैंने इधर से स्टार्ट नहीं किया, मैंने थोड़ा सा गैप दिया। ये गैप का मेजरमेंट कितना होता है, 1/2 इंच से 1 इंच। ये गैप का मेजरमेंट रहता है 1/2 इंच से 1 इंच। जो उनका इतना डिस्टेंस रहता है ना, वो भी पेरेंटिंग का, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा रहता है। वो तो रिबेलियन नहीं रहते हैं, एस्थेटिक रहते हैं, सबको रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, इनको इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज्यादा रहता है, तुरंत उनको बीमारी फटक से नहीं हो सकते हैं अगर कोई पर्सन ऐसे लिखते हैं। और इनके ऊपर पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा रहता है। अभी सबसे ज्यादा वाइटल क्वेश्चन इज, हम इतना कुछ देख लिया, स्पेशली टीनेजर्स बच्चे का मम्मी पापा का एक क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है, जो मेरे बच्चा एरोगेंट है। तो एरोगेंट इसकी वजह से हो रही टीनेजर्स के लिए, क्योंकि उनकी हार्मोन चेंजेस हो रही, इस टाइम एरोगेंट होते ही है। हम लोग भी एरोगेंट हुए थे, शायद अभी की जनरेशन जितना हो रही उतना ज्यादा हम लोग नहीं थे, बट थोड़ा तो हो ही थे। तो डोंट वरी, डू योर ओन वर्क। ये इन्फ्लुएंस का सबसे आप प्रूफ कैसे देखोगी, बहुत जने के पास आप सुनोगी, मेरा बच्चा इतना बदमाश था, बट जब भी टाइम आया ना, मेरे बच्चा मेरा नाम को आगे कर लिया, मेरा बच्चा इतना अच्छे से कुछ किया हैंडलिंग का, मैंने तो सोची नहीं। ऐसी टाइप की बात सुनी है आप लोगों ने कभी बोलते हुए अपनी मम्मी पापा, अदरवाइज अपने रिलेटिव्स में? यस मैम। हाँ, एक होती है हमारी यस मैम। इन्फ्लुएंस। समहाउ टीनेजर्स बच्चे हमारे साथ आर्गुमेंट करेगा, करने दो, दैट इज द ओनली रीजन फॉर हार्मोन चेंजेस और जनरेशन गैप, डोंट वरी। और ऊपर से अगर वो बच्चा आउल और ईगल पर्सनालिटी होता है तो एरोगेंट होएगा ही, आग बंद करके। लेकिन एट दैट टाइम जब भी हमारी पेरेंट का, जब भी हमारी इन्फ्लुएंस का आगे का नाम दिखाना पड़ेगा, टाइम दिखाना पड़ेगा, ये बच्चा हमने जो सिखाया वो तो अब करके ही रहेंगे। मुसीबत की टाइम में हमारी शिक्षा उनको इफेक्ट देंगे, 100% श्योर। बच्चा हमारी है, थोड़ा एरोगेंट होता है तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, डोंट टेक टेंशन, डू आवर ओन वर्क। हमें हमारा खुद का काम अच्छे से करना पड़ेगा। और चेक करो आपका भी और आपकी बच्चा के भी इसमें क्या है, तो उसको अच्छे से करेक्शन करके दो, हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे ये वाला है, ऐसे आई करके दो। किसके किसके आई ऐसा है, टेल मी। नो रिप्लाई, डोंट वरी, कोई रिप्लाई की जरूरत नहीं, आप भी खुद से ऐसे कर सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस। इसमें क्या होती है, हमारे सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छी होती है, सेल्फ एस्टीम भी आगे जाता है।
बहुत अच्छा सेल्फ एस्टीम इंक्रीज हो सकती है। आपने बहुत सारे वेबिनार देखी होगी, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो आती है सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे ट्रिक्स देते हैं, यू कैन फॉलो दैट। और मैं बोल रही हूँ आज से ऐसी टाइप की आई लिखना कोशिश कीजिए। 1 मंथ के अंदर गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ इफेक्ट आपको अच्छे से गिरेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट गिरेगा। एंड यू कैन गिव रिजल्ट मी आफ्टर 1 मंथ प्रैक्टिस करने के बाद मुझे रिजल्ट दो कैसे इम्प्रूव हुआ आपके सेल्फ एस्टीम। ओके, और कुछ क्वेश्चन रहता है तो मुझे पूछ सकती हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट आपको हेल्प करने के लिए। एनी क्वेश्चन प्लीज, मेरा जो टॉपिक था हो गए मुझे, आपका कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। मैम मैं हाँ बोलियो ना। मैम एक्चुअली मैं जो पर्सनली आई लिखती हूँ ना, वो थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग वाला आई है, तो हाँ हाथ ही उसी में चलता है। तो जैसे इसको मैं ट्राई करूंगी तो हाँ जैसे राइटिंग बिगड़ जाएगा, या जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब मतलब फ्री माइंड में लिख रही हूँ तो जो मेरा पहला वाला है वही आ जाएगा, पर जब मैं सोच समझ के लिख रही हूँ कि मुझे मेरे आई को चेंज करना है, तब ऐसा लिखूंगी तो उसमें मेरी पर्सनालिटी में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ श्योर आएगा। पहले आपको कॉन्सियस कर माइंड में होकर ही लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर एक बार हैबिट हो जाने के बाद आप जरूर जैसे जल्दी में लिखेंगे ना तुरंत हो जाएगा ऐसा, श्योर हो जाएगा। यू ट्राई थैंक यू फ्रॉम मैम। टुडे, आफ्टर 1 मंथ के बाद आप मुझे बोलो। एंड एवरी डे यू कैन सेंड मी योर राइटिंग आई वाला, तो उसमें भी ना और भी बहुत सारे डिटेल टॉपिक्स है जो मैं वेबिनार में शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो उसको मैं भी करेक्शन करके दे सकती हूँ, डोंट वरी। ओके, इसमें भी और यस भी मैम। बहुत डिटेल्स है क्योंकि हमारे एक एक जो लेटर रहते हैं ना उसमें से बहुत सारे पॉइंट आउट होती है। इतना पॉइंट आउट वेबिनार में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होती, तो एक आई लेकर ही फिर 1 मंथ चला जाएगा फिर। तो यू कैन गिव मी योर हैंड राइटिंग, आई विल टीच यू कैसे आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। ओके, आपका और भी बाकी हैंड राइटिंग भी मुझे फॉर्मेशन साइज मुझे देखना पड़ेगा। ओके सुनीला मैम। यस। ओके, और एनी क्वेश्चन? यस मैम, मे आई? यस यस श्योर। मैम वो डब्ल्यू वाली स्लाइड दिखाएंगे एक बार? हाँ श्योर श्योर, हाँ बोलो। जी मैम। मैम ये जो सेकंड वाली डब्ल्यू है, जिसमें आपने बोला कि डब्ल्यू जो ऐसे लिखते हैं वो हम्म लेस क्लोज टू पेरेंट्स होते हैं, हम्म बट हमारे जो हमारी राइटिंग है स्टार्टिंग से जब हमें सिखाया जाता है तब हम्म हमें ये वाली डब्ल्यू सिखाई जाती है स्टार्टिंग से। और राइट एम एम भी सिखाया जाता है, तो वो भी इसी को उल्टा करके ही सिखाया जाता है। राइट राइट तो मैम क्योंकि हमें तब से ऐसे आदत पड़ जाती है, तो राइट। क्या हम बच्चों को गलत सिखा रहे हैं या फिर बाद में ये राइटिंग चेंज हो जाती है? अभी सुप्रीत मैम, थोड़ा अगर ग्राफोलॉजिकली देखना चाहे तो हमें ग्राफोलॉजिस्ट को सबको एक टारगेट है। हमें बचपन से ही जब से बच्चा एबीसीडी लिखना चालू करते हैं, तभी हम बहुत जो हमारे सीनियर सर लोग हैं कोशिश कर रहे हैं ऐसी वाली जो पर्टिकुलर होना चाहिए मिनिमम चेंजेस करके बच्चे लोगों को सिखाए। तो हम जी। अभी फर्स्ट पॉइंट जो है, हम जो सीख रहे तो 5-6 इयर्स तक हमें कुछ भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं गिरता है। लेकिन अभी आप बोला आप जब भी स्टार्टिंग में जैसा हैंड राइटिंग सीखी हो आपका भी वैसे हैंड राइटिंग है, सेम टू सेम है। नो तो भी मैम, काफी चेंज हो गया है। चेंज हो गए ना, तो आपने जो जैसा एक्सपीरियंस करो जैसे आपकी प्रोसेस जा रही है मेंटली प्रोसेस, वैसे आपकी फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 मिनट प्लीज, शुभम चार्जर पॉइंट दीदा।
हेलो। हाँ, तो हाँ, थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट दिखता है ऐसे लिखने से, लेकिन हमें ना बाकी फॉर्मेशन भी देखना पड़ता है। जैसे मैंने आई बोली, मार्जिन का बोली, और भी बहुत फॉर्मेशन है, बहुत डीप एनालिसिस है पेरेंटिंग का इन्फ्लुएंस देखने में। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, प्लस और माइनस करना पड़ता है, कितना परसेंट आगे जो गए। मैं पहले दिन की भी वेबिनार में बोली, एक पॉइंट देखकर हमें पूरा जजमेंट नहीं करना चाहिए, हमें फुल पेज का देखना पड़ता है, फुल पेज का बाकी लेटर की फॉर्मेशन हमें। आई एम ऑडिबल? मुझे सुनाई दे रही है? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बाकी फॉर्मेशन भी हमें देखना पड़ता है, उसके ऊपर हमें देखना पड़ता है पॉजिटिव पॉइंट कितना आ रही है और नेगेटिव पॉइंट कितना आ रही है। अगर समझो एक 100%, मैं 70% पॉजिटिव आ रही पेरेंटिंग के साथ क्लोज और 30% नहीं आ रही, तो हम 70% को आगे लेंगे, वो 30% को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर ऐसा होता है कभी कभी वो 30% का 1% कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं। मैं मेरी मम्मी पापा को बहुत प्यार करती हूँ, इट्स वेरी ओके, मैं मेरी मम्मी पापा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे मम्मी पापा जो भी बोलेंगे उसके साथ मेरा मेंटली मैच करेगा? कोई जरूरी नहीं है ना। नो, नो। यस मैम। कोई जरूरी नहीं है। हम किसी को भी प्यार कर सकते हैं, हम किसी को भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं है उनकी जो सोच है, उनकी जो थॉट है उसके साथ हमारे 100% मैच हो जाए। जी उनको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें भी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस रहेंगे। और वी आर ह्यूमन बीइंग, तो नो वन इज बैड, नो वन इज गुड। ओके मैम। अगर हमारे पास ये ऑप्शन है, हम चेंज करके थोड़ा पॉजिटिविटी ले सकते, वैल्यू को हमारी इंक्रीज कर सकते। घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। हाँ, जी ग्राफोलॉजिकली बचपन से कुछ कुछ वर्ड सिखाना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल तक ऐसी बात चल रही है, ये अगर हो जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ मिलेगा, इतना बोल सकती हूँ मैं। ओके मैम, ये कब तक पॉसिबल है? वी डोंट नो, क्योंकि हमारे इंडिया में ग्राफोलॉजी को अभी भी डिग्री कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता है, जहाँ फॉरेन कंट्री में ग्राफोलॉजी को डिग्री कोर्स में पढ़ाया जाता है, पीएचडी भी होती है। ओके। हमारे इंडिया में ये बहुत बैड लक है। अगर कोई ग्राफोलॉजी में पीएचडी करना चाहते हैं फॉरेन कंट्री से कर सकते हैं, एमए भी जी कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ये नहीं हुआ। बाकी जो हमारे सीनियर साइड लोगों का है, उनका कोशिश तो चल रही है, देखते हैं, लेट्स होप जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी अच्छा है। ओके मैम। मैम, मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन था, मैं पूछ यस। सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर। जी मैम। मैम, जैसे आपने पिछले सेशन में ये बोला था कि हमें जब हम लेटर लिखते हैं तो जैसे लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, फिर नीचे अपना नेम लिखते हैं, तो वो आपने बोला कि राइट साइड में होना चाहिए। सिग्नेचर में। राइट। हाँ जी, सिग्नेचर में। ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, मैं अपने बेटे का एक दिन देख रही थी तो उन्होंने उठा के मैडम ने लेफ्ट हैंड साइड करवा दिया। मैंने उसे कहा कि ये क्यों किया? कहता मम्मा, ये मैम बोलते हैं कि सिग्नेचर आपको इस साइड करने हैं। तो आपने बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड करता है दैट मीन्स कि कुछ वीकनेसेस एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो मैं आप रिलेट कर पा रही थी कि क्या हमें बच्चों को इस अकॉर्डिंग बताना चाहिए या जैसे उसके स्कूल्स कहते हैं वैसे बोलना चाहिए? सिखाना तो चाहिए राइट साइड में, बट वो एजुकेशन में है अभी, कुछ हमारी मजबूरी है, तो करने दो। जी जी बिल्कुल। वैसे मैं इसीलिए ये पॉइंट उठा रही हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। एज ए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट तो राइट। मुझे लगता है कि जब तक बच्चा सीख अकॉर्डिंग टू द स्कूल जा रहा है इट्स ओके, उसके बाद उसका चेंज करवाया जा सकता है। श्योर श्योर श्योर। या गुड इवनिंग और दीपा मैम। दीपा मैम इज ए वेरी गुड ग्राफोलॉजिस्ट, फेस रीडर। तो ग्राफोलॉजी को आगे लेने के लिए दीपा मैम भी बहुत कोशिश करे। मैं जो अभी टॉपिक बोल रही हूँ ग्राफोलॉजी को स्कूल लेवल तक पढ़ाने के लिए, तो दीपा मैम का बहुत कोशिश है उनके ऊपर। दीपा मैम प्लीज से समथिंग अबाउट ग्राफोलॉजी। आपने अभी इतना कुछ सिखाया है, अभी आगे मैं क्या बोलूं? नहीं नहीं,
अभी जो क्वेश्चन था कि लेफ्ट साइड में सिग्नेचर करना है, राइट साइड में सिग्नेचर करना है, राइट? राइट। उसके ऊपर ना वही क्वेश्चन था ना, उनकी उसके बारे में बोलो ना। कहते हैं लेफ्ट साइड में, बट मैंने लास्ट डे जो वेबिनार ली थी मैं बोली थी राइट साइड इज गुड। एक्चुअली राइट साइड में करना चाहिए, बट अभी कंप्यूटर इतना कुछ करके दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टाइपिंग की वजह से वो लेफ्ट साइड में होने लगा है। पहले के टाइम में जो भी लेटर्स निकाल के देखेंगे तो वो सब राइट साइड में ही था। तो अभी ये टेक्निकल साइड इतना ज्यादा बढ़ गया है, उसके वजह से ये हो रहा है। और ऐसे करना है तो आप लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, बट हैंड राइटिंग के तरीके से देखो तो राइट साइड में करो तो ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, और जो राइटर के लिए वो अच्छा रहता है। और कुछ क्वेश्चन? थैंक यू मैम, थैंक यू दिव्या मैम। वेलकम, बेस्ट विशेस गोपा मैम। थैंक यू दिव्या मैम, थैंक यू सो मच। आप ज्वाइन हुई ना, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट शो हाउ मच यू रेस्पेक्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन है किसी की? नो मैम। एनी क्वेश्चन? तो थैंक मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। thank you so much. Then we close up. यस मैम, श्योर। मैम नेक्स्ट कब होगा? I will know you, let you know. Okay. ओके, थैंक यू मैम। तो नेक्स्ट सेमिनार में वो पर्सनालिटी के बारे में बोले, जो मैं बोली ईगल और राहुल पर्सनालिटी होता है तो एरोगेंट रहेगा। यस मैम, श्योर श्योर। ओके, थैंक उसी के लिए मैं सोच रही थी कि मैम ने वो वर्ड्स यूज किए हैं और यू। मीनिंग नहीं बताया। हाँ ठीक है, मैं उसके ऊपर करती हूँ नेक्स्ट। ओके, जी जी, श्योर मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सी यू। थैंक यू दिव्या मैम।